मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी से मेजर। अरे वाह जी। तो क्या वो देशभक्त नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको देशभक्ति है तो फौज ज्वाइन करो आप। हाँ। वहाँ पे जाके अपनी देशभक्ति कीबोर्ड से दिखाओ। देशभक्त नहीं बनते, बिल्कुल, कीबोर्ड बिल्कुल। में। मैम को दुख भी हो रहा है कि 5 लाख रुपए ज्यादा लगे। एक बंदा ऑडी भी ड्राइव कर रहा है और वहाँ पे स्विफ्ट भी चल रही है। फिर कोई बोला मैं इतने पैसे क्यों दूं, दोनों जाते तो उतनी ही रही है ना, और स्विफ्ट की माइलेज भी ज्यादा है ऑडी से। मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ बैठी हैं, इवन दे लाइक दी कार। और मैं सीएनजी लगा के लाया, मुझे कंप्लेंट करती थी, कहती है ना गाड़ी में अब है नहीं, मैं कैसे मानूं इस चीज को। तो सीएनजी भी लगा के देख लो कि कैसे चलती है। और वो चलानी मैंने थी गाड़ी। अगर बिजनेस पर्पज से जा रहा है बंदा, वो कहाँ ये हैजल में पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक ऐसी गाड़ी में मैं बैठा हूँ, मैंने काफ़ी लोगों को इस गाड़ी को रिकमेंड करा है जिनके पास भी ये गाड़ी है। इस गाड़ी से काफ़ी खुश रहे हैं, कोई भी शिकायत नहीं है। जिस पर्पज़ के लिए बनी है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करती है। आज हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर हैं, गेस्ट हैं, कपल आए हुए हैं हमारे पास। आगे देखिए। हेलो, माय नेम इज संदीप कौर। सतविंदर जी हैं हमारे साथ। हेलो एवरीवन, रवि जी का शो तो मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। आजकल रनिंग कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है, काफ़ी लोग डेली ऑफिस जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जब बजट अच्छा हो ना तो एक अच्छी गाड़ी तो बनती है। ये गाड़ी है MG की जेटस EV। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट से एक नीचे वाला वेरिएंट है। तो आज हम दोनों से जानेंगे कि इस गाड़ी को लेने के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं, अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है और लेने का रीज़न क्या रहा। सर, सबसे पहले ये बताइए, क्या आप EV की ही तलाश में थे या फिर कोई पेट्रोल या डीजल गाड़ी ढूंढ रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ पेट्रोल वाली गाड़ी देख रहा था उस टाइम पे। मेरे पास ना स्विफ्ट मॉडल था, 2010 मॉडल। ऑल्दो मेरी रनिंग कम थी, लेकिन फिर बीच में एक बार हुआ कि CNG लगा के देखते हैं गाड़ी में। अच्छा। तो कैसा परफॉर्म करती है। ये लगवा तो ली हमने, बट उसमें ना वो परफॉर्मेंस खत्म होगी गाड़ी की। तो बड़ी मतलब उसकी पिकअप ही खत्म होगी गाड़ी की, तो मज़ा नहीं आता था चलाने में उसको। फिर उसके बाद ये हुआ कि गाड़ी अब चेंज करनी है, तो देखने तो निकले थे हम पेट्रोल वाली गाड़ी। तो उसमें मैंने होंडा एलिवेट बुक करी, उस टाइम नई आई थी। टाइम लग रहा था, 1-1.5 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा था उस टाइम। तो इन बिटवीन ये हुआ कि मेरे फ्रेंड सर्कल में किया कि अब हेक्टर भी एक बार चेक कर लीजिए कैसी है हेक्टर। तो वो ज़्यादा बेटर, रोड प्रेजेंस ज़्यादा अच्छा है हेक्टर का। तो शोरूम में लेने तो हेक्टर गए थे, टेस्ट राइड भी ली, फिर इसकी टेस्ट राइड ली, वही वहीं पे भी ये ZS EV भी खड़ी थी। तो इसको चलाया तो इसमें इसकी परफॉर्मेंस में जो मज़ा आया वो फिर हेक्टर में भी नहीं था। तो हमने बोला यार यही लेते हैं, EV लेनी है। और वैसे भी काफ़ी प्रमोट करी इंडियन गवर्नमेंट भी EV को, तो हमने थोड़ा सा पोल्यूशन हम भी कम कर लेते हैं। मेरा था कि मेरे को एक अच्छी गाड़ी चाहिए जिसकी पिकअप वगैरह भी अच्छी और फैमिली के लिए चाहिए मुझे गाड़ी। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ज़रूरतें पूरी कर रही थी गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है गाड़ी का, थोड़ी SUV भी है। जनरली मैंने ये देखा है कि EV लेने वाले ज़्यादातर रनिंग कॉस्ट को कम करने के लिए होते हैं। आपने चलाने में जो गाड़ी में फील करा, उसकी वजह से आप EV पे गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, एलिवेट में जाने का क्या डिसीजन बन रहा था? उसमें ऐसा क्या अच्छा लग रहा था आपको? एक स्पेशियस लगती थी गाड़ी, उसकी सीट जो सीटिंग थी वो बड़ी काफ़ी कंफर्टेबल थी उसकी। मैंने जैसे बताया कि SUV टाइप गाड़ी लेनी थी मुझे, तो एलिवेट उस टाइम नहीं आई हुई थी। और विटारा, क्रेटा तो हर कोई चला ही रहा है, तो लग रहा था कि एलिवेट ले लेते हैं। और उसमें था कि बड़ा रिलायबल इंजन था, सिटी वाला, तो वो एक फैक्टर था उसको लेने का। और होंडा तो वैसे ही रिलायबल है कार्स, तो वो एक रीज़न था होंडा को सिलेक्ट करने का। बट ये चलाने का फिर हमने होंडा भी रिजेक्ट कर दी। अच्छा मैम, आप काफ़ी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं अभी, और आपने इस गाड़ी में सीखी या फिर आप पहले से चलाती हैं? नहीं, गाड़ी तो मैं पहले से ड्राइव कर रही थी। इनफैक्ट मैं ऑल्टो, सबसे मेरी फर्स्ट कार ऑल्टो थी मारुति की। उसके बाद स्विफ्ट चलाई मैंने, एंड दिस इज़ माय थर्ड कार। मुझे ये था कि वो दोनों मैनुअल थी, सीखा तो मैनुअल पे ही था, और ये ऑटोमेटिक गाड़ी लेने का एक था हमारे दिमाग में था कि इस बार ऑटोमेटिक लेंगे। तो ऑटोमेटिक देखते हुए काफ़ी देखी, जैसे होंडा एलिवेट देखी, और इसमें ये था कि 360 डिग्री कैमरा जो मुझे चाहिए था वाइल ड्राइविंग, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी कि ये ट्रैफिक में जाम में खड़े हो, बिकॉज हस्बैंड तो अक्सर होते नहीं, तो मैं ही ज़्यादा ड्राइव करती हूँ अपनी डॉटर को लेके। तो काफ़ी स्मूथ ड्राइव रही, और ट्रैफिक में ऐसा नहीं है कि बार बार क्लच प्लेट दबाते रहो, और मतलब वो आपके लेफ्ट लेग पे काफ़ी प्रेशर आता है। पहले भी जितने मॉडल देखे ऑटोमेटिक देखने, टॉप मॉडल ही देखे थे हमने कि हमें लेना मतलब टॉप एंड ही है और ऑटोमेटिक लेना है हमको। वो शायद 19-19.5 की आ रही थी उस टाइम पे होंडा एलिवेट, ये 25.5 की पड़ी हमें। ठीक है, 5-6 लाख का फर्क पड़ रहा है, बट आप कुछ नई टेक्नोलॉजी ले रहे हो। जैसे मैम ने बताया कि आप रहते नहीं, आप अपना वर्क प्रोफेशन या फिर कुछ बताना चाहिए? हाँ, मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ। अच्छा। तो हाँ, आई एम वर्किंग इन ऑन शिप्स। तो मेरा यही रहता है कि 3 महीने मैं सेलिंग पे रहता हूँ, 3 महीने घर पे रहता हूँ। अब देखिए, 3 महीने के बाद आप आते हैं घर पे, तो उसके बाद अगर आपका रोड ट्रिप का प्लान बनता है तो आप कैसे मैनेज करते हैं? ये चीज़ हमें ना लेने का हमें भी लगा कि रोड ट्रिप प्लान करना है, तो सबसे पहला हमने लाइक संदीप, माय वाइफ, शी इज़ फ्रॉम अम्बाला।
तो हमने सबसे पहले अम्बाला का ट्रिप करते हैं। ज़्यादा दूर कहीं हम नहीं जाएंगे, पहले अम्बाला का करते हैं। तो गाड़ी लेने के शायद 20 या 25 दिन के बाद हम अम्बाला गए पहली बार। तो उसमें मेरे को रास्ते में चार्ज करनी ही नहीं पड़ी। तो वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ गए तो एक चार्ज में अम्बाला? हाँ, अम्बाला पहुँच गया। घर में ससुराल में आपने लगा दी फिर हमने अब ससुराल में लगाने के टाइम ये हुआ कि वहाँ पे मेरे को पॉइंट ना मिले लगाने का। 15 एम्पियर का पॉइंट उनका बाहर लॉन में नहीं था। तो उस दिन लगा यार ईवी रखी है तो एक एक्सटेंशन कोड भी रखनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। तो फिर वो भी बनवा ली फिर बाद में। तो अर्थिंग वाला जुगाड़ भी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अर्थिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिना अर्थिंग के चार्ज होती है गाड़ी, है ना। उस घर पे अर्थिंग होगी। इस बार मैं गया था ना, तो उस पॉइंट को खोल के चेक किया और उसमें अर्थिंग थी ही नहीं। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा डेवलप हो रहा है। तो जैसे मैं अभी भीमताल वगैरह भी गया था, तो रास्ते में चार्जर काफ़ी जगह नए भी आ रहे हैं। मैम एक बात बताइए, आप जब लॉन्ग ट्रिप में जाती हैं सर के साथ, रेंज एंजाइटी नहीं होती आपको? क्योंकि आप भी गाड़ी चलाती हैं और आपको भी पता होता है कि क्या रेंज आ रही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में हमें दिख रहा है साहब। आपकी नज़र इस पर नहीं जाती है कि इतने किलोमीटर रेंज बची हुई है, चलना इतना है, वहाँ पर 1 घंटा हमें इंतजार करना पड़ेगा एटलीस्ट, ये सारी चीजें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब ये है ना कि जब ट्रिप हम इसमें ईवी में प्लान किए तो हम लोग पहले से ही प्लान करके चल देंगे, इतना किलोमीटर हो गए या इतना डिस्टेंस पे हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे हमारी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। जैसे अभी हम भीमताल गए थे तो हमने पहले से किया हुआ था कि गजरोला में ऑन द वे हमारा वो मैप पे जो इसमें तो जैसे वो एप्स भी आ गया, मैप माई इंडिया, तो ऑलरेडी वी हैव प्लान कि इस पॉइंट पे रुकना है, वहाँ पे हमें ये चार्जर ईवी का मिल जाएगा। तो वहाँ पे आधे घंटे का हॉल्ट होगा, इतना हम कर लेंगे चार्ज, जिससे हमारा आगे के डेस्टिनेशन का पॉइंट है वहाँ तक हमारा कवर हो जाएगा। तो ऐसी कोई वरी या हरी कुछ भी नहीं था। तो ये बताइए, जब सर घर पे नहीं होते हैं जी, तो आप चलाते हैं इस गाड़ी को जी। उसके जब सर नहीं होते तब किसी लॉन्ग ट्रिप में गई हैं आप गाड़ी को लेकर? नहीं, लॉन्ग ट्रिप नहीं, मैं दिल्ली एनसीआर में ही रही। अच्छा, मतलब ज्यादातर गाड़ी घर पे ही चार्ज होती है? हाँ जी, घर पे ही होती है। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी से मेजर। अरे वाह जी। उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में भी जॉब किया, बट दैट वाज वर्क फ्रॉम होम। तो मुझे ऐसा कुछ इतना ड्राइविंग का ना एक्चुअली वो हो नहीं पाया। आर्मी में कितना साल सर्व किया? मैंने 10 ईयर सर्व किया है। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरा आपके लिए जी। अब देखिए, अभी क्या होता है, देशभक्ति को कई लोग जी गाड़ी खरीदने से रिलेटेड जोड़ देते हैं। आपने कमेंट्स में आपने देखा होगा कई जगह पे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इंडियन ब्रांड की गाड़ी अगर ना लेके आप दूसरे ब्रांड में जाते हैं तो क्या वो देशभक्त नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। देशभक्ति गाड़ी ये मैं गाड़ी देखिए हमारी सेफ्टी है। हाँ। सेफ्टी है, और देशभक्ति अलग चीज है, दैट इज अलग सेंटिमेंट, इमोशंस अलग हैं वो। उसके लिए अगर आपको देशभक्ति है तो फौज ज्वाइन करो आप। हाँ। वहाँ पे जाके अपनी देशभक्ति। कीबोर्ड से देशभक्त नहीं बनते, कीबोर्ड में यस, टेक्नोलॉजी यूज कीजिए और उसका फायदा उठाइए और देश को आगे बढ़ाइए। ये भी अगर MG भी अगर इंडिया में बेच रहे हैं, अभी तो इसमें भी काफ़ी इंडियन स्टेक ज़्यादा हो गया MG के अंदर भी। पहले भी हम लोग चीज़ें बाहर की यूज़ करते रहे हैं। इंडियंस अच्छे प्रोडक्ट बनाए, इंडिया का भी लेंगे हम। ऐसा तो नहीं कि इंडिया के प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। उस टाइम पे एक तो अगर इस वाले सेगमेंट पे अगर टाटा ने निकाली तो हम टाटा भी ले लेते। तो नेक्सॉन थी, उससे थोड़ी छोटी थी, पीछे की थोड़ी क्रैम्पी सी हो रही थी उसमें। अच्छा। तो मैंने इनफैक्ट नेक्सॉन EV नहीं चलाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने नेक्सॉन नॉर्मल वाली करी थी, टेस्ट राइड ली थी, और जो नया मॉडल आ गया था उस टाइम उनका, उसका भी तो पेट्रोल वाली। तो पहले तो प्लान ही पेट्रोल का था, तो वो भी पीछे की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी मेरे को नेक्सॉन में। लेग स्पेस कम थी, लेग स्पेस कम था, बाकी ठीक थी गाड़ी। और मुझे थोड़ी सी इस सेगमेंट वाली गाड़ी लेनी थी, तभी मैं एलिवेट, क्रेटा, विटारा ये सब ही देख रहा था। ये जो पैनोरामिक सनरूफ है, इसके बीच में जो शेड है अभी तो हमने हटा रखी, काफी पतली है, उसकी वजह से कुछ फर्क पड़ता है क्या? उसकी वजह से ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। अगर आप ज़्यादा, जैसे इस पर काफ़ी गर्मी थी तो पड़ रहा था, लेकिन अब वो हम लोग इंडियन है तो जुगाड़ तो अपने करते ही हैं। तो वो रेड लाइट पे ना वो ब्लैक कलर के शेड्स मिलते हैं, तो वैक्यूम वाले, हाँ सेक्शन कप वाले। तो मैंने वो 3-4 यहाँ लगा दिए थे और उसके बाद ये वाला शेड बंद कर दिया। अच्छा। तो वो बिल्कुल कवर हो गया था मेरा और मेरे को कुछ इशू नहीं आया। रेंज कितनी निकालती है ये एक बार फुल चार्ज होने में? इसका फुल चार्ज होने में 340 निकाल देती है। मैडम भी रेंज पे ध्यान नहीं देती, वो भी चलाती है गाड़ी। हमने बताया ना, हमने रेंज पे हमने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया है इस पे। जैसे आपकी वीडियोस भी देखी है मैंने, कई लोगों के और भी वीडियोस देखे हैं, तो उसमें ये बोलते हैं कि लाइट फुट रखो तो आपको माइलेज ज़्यादा देगी। मेरे को जैसे चलानी है मैंने वैसे चलाई, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड में भी करके चलाई है। तो मेरे को अगर आप एवरेज आउट करोगे
तो मेरे को विद AC 330 से 350 के में दे देती है गाड़ी। हाईवे पे जब आप इसको लगातार चलाते हैं, AC ऑन और रीजनरेशन भी काफ़ी कम होता है, ठीक है, तब ये कितना निकाल कर देती है? 300 से ऊपर ही निकाली है हमेशा। अच्छा, मेरे को 300 से नीचे कभी भी नहीं निकाली गाड़ी ने, जब से मैंने खरीदी है। हाईवे पे मैक्सिमम कितनी स्पीड में? मैंने तो 140 भी टच कराई है ना। क्रूज किस स्पीड में करते हैं? क्रूज 100-110। अब एक बात बताइए, इस साइज की गाड़ी इतने फीचर्स के साथ 19 से 20 लाख रुपए में मिल जाती है। 5 लाख रुपए ज़्यादा लगाना। अब तो खैर जब ये लोअर वेरिएंट्स नहीं आए थे गाड़ी के, सर ने तभी खरीद ली। 5 लाख के आसपास ज़्यादा देना आपको कैसा लगता है? मैंने तो बताया, मैं तो जब चलाता हूँ मुझे रिग्रेट ही नहीं होता इसको चलाने का कि मैंने 5 लाख ज़्यादा दिए हैं। मतलब आई एम एंजॉइंग वाइल ड्राइविंग दिस कार। और वो जो 5 लाख रुपए आपने दिए हैं ज़्यादा, उसको रिकवर कर पाएंगे आप? रिकवर तो कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत कम है। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो अगर कोई वैसा सोच के ले रहा है तो EV ना ही ले, फिर वो जिसकी रनिंग कम है तो EV ना ले, और बजट भी कंस्ट्रेंट है तो ना ले। अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक बंदा ऑडी भी ड्राइव कर रहा है और वहाँ पे स्विफ्ट भी चल रही है, फिर कोई बोले मैं इतने पैसे क्यों दूं, दोनों जाते हो उतनी ही रही है ना, और स्विफ्ट की माइलेज भी ज़्यादा है ऑडी से। अब वो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने कभी भी गाड़ी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया कि मैं रिकवर करूँगा पैसे। मैं जब तक चला रहा हूँ आई एम एंजॉइंग दिस कार, मैंने इसलिए लिया गाड़ी। बट जो पेट्रोल पंप में जाकर 3-4 हज़ार रुपए एक साथ निकलते थे, उसका दुख तो कम हुआ होगा? वो कम हो गया हो, तो अब लगता है कि गाड़ी फ्री में चल रही है। मतलब हमारे तो घर पे लगा हुआ, तो वो अपने जो मंदे एक्सपेंसेस हैं उसी में आ गया वो। अच्छा मैम, कितना लंबा रखने का प्लान है आपका इस गाड़ी को? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो चलेगी। 15 साल एटलीस्ट? बिल्कुल बिल्कुल चलेगी आराम से। ये पहले भी हमारे पास गाड़ी थी तो हमने चेंज नहीं करी। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं इनफैक्ट मैं मोबाइल फोन भी जल्दी चेंज नहीं करता, जब तक वो दम नहीं तोड़ता तो यूज़ करता हूँ मैं। तो अगर ये चलते रही अच्छी तो ऑफकोर्स मैं इसको रखूंगा गाड़ी को। अगर इश्यूज आने लग गए, अब EV नई टेक्नोलॉजी ली है, हु नोस कि अगले 3-4 साल कैसी चलती है गाड़ी, मुझे भी नहीं पता। लेडीज का जो डिजाइन पर्सपेक्टिव होता है ना, वो जेंट्स से थोड़ा सा अच्छा रहता है। इंटीरियर बोलूँ तो देखो, हमारे पास ना पहले स्विफ्ट थी, तो जैसे मतलब ये देखी और जो बाकी कार्स भी हम कंपेयर कर रहे थे, जैसे नेक्सॉन देखी थी हमने, होंडा एलिवेट भी देखी थी, मतलब उसके कंपैरिजन में ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब एक लग्जरी वाला फील है इसमें मुझे। अच्छा। मतलब आता है लाइक यू नो द ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है इसका, ये सब चीजें एंड इसका ये जो स्क्रीन है, इसका साइज सब अट्रैक्टिव लगा, तो ये सब चीजें मुझे अच्छी लगी। एंड बाहर का तो व्यू मतलब इसका है ही अच्छा। मतलब इस बार हम लोगों ने ये मेटालिक कलर भी, पहले हमारा पर्ल वाइट था, दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड ये ग्रे, मेटालिक ग्रे वाला कलर है, सिल्वर, ये कलर लेंगे। तो मतलब लुक लाइक इट्स वेरी स्टाइलिश। देख के लगता है कि हाँ एक बार मुड़ के कोई देखता है गाड़ी जब चलाते हैं। काफी मतलब लेडीज ने मुझसे पूछा भी है, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ बैठी हैं, इवन दे लाइक दी कार, बाहर से भी, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों उन्हें अच्छे लगे, तो इवन दे आर प्लानिंग टू बाय दिस व्हीकल। अच्छा सर, तो गाड़ी के साथ फन करते हैं, वैसे ही वो पैसा वसूल कर रहे हैं इस गाड़ी का। आपको क्या अच्छा लगता है ड्राइव करते वक्त? ये गाड़ी साइलेंट तो आपने बताया, हाँ। आप भी फन करती हैं क्या? फन टू ड्राइव आपको भी लगती है ये गाड़ी? मतलब कंफर्टेबल है। मैं अपनी डॉटर के साथ जाती हूँ तो मतलब जैसे कभी उसके स्कूल में जैसे बहुत रश होता है, कंफर्टेबल है। मतलब मुझे तो मेरा सबसे ये है कि स्मूथ ड्राइविंग एंड कंफर्टेबल। इन्होंने काफ़ी बार मुझे बताया, हाँ। जैसे काफ़ी जब ट्रैफिक होती है, बम्पर टू बम्पर आप चल रहे हैं, तो जब गाड़ी क्रॉल करती है तो उसमें भी बड़ी कंफर्टेबल फील होती है गाड़ी। आप बिल्कुल 2-3 की स्पीड पे चला लो तो आपको यू वॉन्ट फील कि आपको ना आप स्ट्रगल कर रहे हो गाड़ी के साथ, वो चीज़ नहीं है। मतलब गाड़ी बंद नहीं होती। पहले मुझसे क्या होता, बंद हो जाती थी गाड़ी, मतलब ऑफ हो जाती थी। मैनुअल। हाँ जी, मैनुअल में। तो वो फिर से CNG लगवा दी थी, और वो CNG लगाने से थोड़ा सा और उसमें हो गया था। और मैं CNG लगा के लाया, मुझे कंप्लेंट करती थी, कहती है ना गाड़ी में अब है नहीं, मैं कैसे मानूं इस चीज़ को। तो मैं इनको बोलता नहीं तुम चला ठीक नहीं रही, इसमें कुछ कोई इशू नहीं आया है। यार मुझे एक बात बताओ, जब आपको चलना ही नहीं होता था आपने CNG क्यों लगवाई? नहीं, मेरा ये था कि पुरानी गाड़ी होगी, अब 15 साल का तो टाइम ही है, तो एक बार लगा के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये मतलब सब कुछ टेस्ट करना चाहते थे कि अच्छा। मतलब वो एक्सपेरिमेंट था एक CNG भी, कि अब तो जानी है, चलो इस पे CNG भी लगा के देख लो कि कैसे चलती है। और वो चलानी मैंने थी गाड़ी। अब वो रिकवरी बात करो तो मैंने वो जो 50,000 लगाए थे CNG लगाने के, वो भी रिकवर नहीं किए मैंने, उससे पहले तो बेची थी गाड़ी मैंने। हाँ इनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। जी। फिर अभी हमने पहाड़ों पे ड्राइव किया तो उसमें भी वही था, पहाड़ों में तो पैडल दबाते ही। हाँ ऊपर, और मैं फुल AC चला कर गया हूँ कि गर्मियाँ थी, इस बार तो ठंड, मतलब मौसम पहाड़ों में भी गर्म ही था, तो हम तो वो AC चला कर ही गए वहाँ पे भी, तो कोई लोड नहीं आता गाड़ी के ऊपर AC का और ऐसा। अच्छा आप दोनों ये बताइए कि और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती है कंपनीज या फिर गवर्नमेंट EV को अडॉप्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए, आप बताइए आपको क्या लगता है?
एक तो जो भी आईसी इंजन से जो ईवी पे जा रहा है उसको कुछ इंसेंटिव दें। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बेटर करने के लिए, आपके पास तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही गया है, पर वो अलग अलग कंपनीज ने लगाया है चार्जिंग पॉइंट, तो उसको एक यूनिवर्सल कुछ बना दें जिससे हर कोई कहीं पे भी चार्ज कर सके। मतलब आई वॉज अ लकी वन कि मेरी सोसाइटी में मेरा मीटर लग गया और पार्किंग में मैं चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन अब जो बाकी लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोसाइटी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वैसा। तो मैं तो ये करूँगा कि जितनी सोसाइटीज़ है, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, उनको भी ना सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को। अब हमारी सोसाइटी में 5-6 ईवीज़ हैं जिनको नहीं मिला। अच्छा। तो अब और मैंने सुना है कहीं नोएडा में और काफ़ी आप ही के साथ वीडियो में भी देखा था, किसी और की वीडियो में देखा है, तो उसमें उनका डिसीजन ही चेंज हो गया ईवी ना लेने का, क्योंकि सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही थी। एक तो गवर्नमेंट कह रही है आप लो, दूसरी तरफ सोसाइटीज़ अगर ऐसे हर्डल बनेंगी तो फिर नहीं हो पाएगा ये। ईवी थोड़ी सी और सस्ती नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, सस्ती ईवी को होनी सस्ती चाहिए। कर देनी चाहिए, कर देनी टेक्नोलॉजी है सस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि 5 लाख रुपए का फर्क आपको कुछ ना पड़ा हो तो मैम को जरूर पड़ा नहीं, है। वो तो है ही ना। देखो फाइनेंशियली तो वो लगता ही है ना कि अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवन हम कोई मोबाइल भी लेते हैं तो अरे वो लगता है, मतलब 6 महीने में ही अगर आप उसको देखो तो अरे यार मैंने क्या ले लिया और ये क्या मिल रहा है अभी इस रेट पे। अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, जैसे मैं जेडएस ईवी को लेके मुंबई गया हुआ था, मुंबई नहीं महाराष्ट्र गया हुआ था, मेरे साथ 100 लोग और जा रहे होते हैं ईवी लेकर। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ कोई बंदा मुझे चार्ज करते वक्त नहीं मिला, मुझे कहीं पर वेट ना करना पड़ा। हाँ। हालांकि मैंने ऑल्टरनेट चार्जिंग स्टेशन अपने प्लान पर रखा हुआ था 20-30 किलोमीटर आगे पीछे, तो मेरे साथ तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई पहले से चार्ज कर रहा है और उसके बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता, मेरी बैटरी खत्म हो गई। 100-150 लोग साथ में चल रहे होते, जैसे कि जनरली पेट्रोल डीजल वाले तो चलते ही हैं साथ में। तो उस टाइम पर क्या होता और मेरा जो टाइम था कितना इंक्रीज होता वो मुझे नहीं पता था। और दूसरा, कोई जो बोलता है ना कि हम पोल्यूशन बचेगा इससे, या वो डिबेटेबल है, क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी जगह जर्नल्स पढ़े हैं, काफ़ी जगह पढ़ा भी है। कितना हम इन्वायरमेंट को हेल्प करें पता नहीं, लेकिन हमें तो बताया जैसे हम गाड़ी चला के मज़े ले रहे हैं, तो बस वो है। बाकी तो देखिए वो डिबेटेबल है वो चीज़ कि पोल्यूशन कितना बचेगा नहीं बचेगा। मतलब एक आप कैसे देखो 1 स्टेप अहेड है, मतलब आप पूरा तो नहीं कर रहे बट यस यू आर ऑन द वे ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब सस्टेनेबिलिटी की तरफ के अंदर जहाँ पर है वहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा, नॉइस पोल्यूशन कम हो गया आपका, वैसे पोल्यूशन कम हो गया कि एक सेंट्रल जगह पे कहीं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पोल्यूशन होगा। बट अगेन उस पर इनिशिएटिव लिया जाए, न्यूक्लियर पावर की तरफ जाया जाए, तो ये तो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। उनके लिए ये गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त है जो डेली अपने घर पे चार्ज कर रहे हैं, दिन भर में चला रहे हैं, 100-150-200 जिनका जितना बन रहा है। मतलब सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट है। अगर बिजनेस पर्पज से जा रहा है बंदा, वो कहाँ ये हेजल में पड़ेगा कि मैं चार्ज करूँ ये करूँ, हमारा वो पर्पस ही नहीं था। हमारा तो है कि यार हम घूमने आ रहे हैं तो आधा घंटा रुक जाएंगे, खा पी लेंगे या फिर आगे चले जाएंगे। तो हमारा तो आउटडोर इसीलिए होता है, कोई बिजनेस ट्रिप तो होते नहीं हमारे आउटडोर वाले। बिल्कुल, तो आराम से 3 महीने घूमने आए हैं, टाइम पास हो ही रहा है, गाड़ी चार्ज हो रही है, 4 बातें और कर ली फैमिली के साथ। सही में मैं आपको बता रहा था, मैं पहले किसी ओनर से मिल रहा हूँ जिन्होंने ईवी फन के लिए ली है, एक्सपेरिमेंट के लिए ली है। मैम को दुख भी हो रहा है कि 5 लाख रुपए ज्यादा लगे। हमको लग रहा है 5 लाख की ज्वेलरी बन जाती है हमारी। अभी तक गाड़ी में कोई निकल्स वगैरह, कोई प्रॉब्लम वगैरह जिसकी वजह से सर्विस सेंटर में जाना पड़ा हो? सर्विस सेंटर मुझे नहीं जाना पड़ा आज तक, सिर्फ वो सर्विस जो इनकी दी हुई है शेड्यूल पे उसी पे गए हैं हम लोग। 2 सर्विस हुई हैं अब तक। जब आप घर पे नहीं होते तो गाड़ी खुद पिक करके ले जाते हाँ, हैं? ले गए थे। मतलब यू फील लाइक ए किंग। जैसे मैं सबसे पहली बार जब मैं सर्विस कराने गया था तो मैं बैठा, दे ट्रीट मी वेरी वेल, सर्विस हो रही है, मैंने मुझे देखनी है आप कर क्या रहे हो गाड़ी में, तो वो मुझे ले भी गया साथ में, कहता आप देखिए क्या है इसके अंदर। अच्छा। तो वो भी हुआ। फिर थोड़ा सा ना दोपहर का टाइम हो गया था, तो वो बंदा आया एंड उनका जो वहाँ पे स्टाफ था, हाउसकीपिंग स्टाफ, ये आज भी सर आप लंच लेंगे यहाँ पे? मैंने नहीं, लंच तो मेरे को करने घर जाना है, बट छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा फील कराती है बंदे को। अच्छा यू फील लाइक कि आप ना अच्छा एक ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे। मतलब 25 लाख सही जगह लगे हैं। हाँ सही जगह लगी। एक कमी मैं इसमें आपको बताऊंगा, 360 डिग्री कैमरास की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। काम करता है अपना ठीक है, बाकी तो सब वो जगह डैश कैमरा जो वो बोलते हैं वो देना चाहिए था। 25 लिए हैं तो कुछ और ये भी होना चाहिए था। जो इसका एक चीज इसका मतलब हमें लगा कि जैसे व्हेन यू स्टार्ट, मतलब आप इसे करते हो ना, तो ये जो रेडियो है इसका मतलब वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। तो हमने म्यूट करना पड़ेगा। हाँ म्यूट करना पड़ता है। और ये इसका अगर पर्दा थोड़ा सा और थिक कर देते तो ज़्यादा बेटर था। टेम्परेचर बहुत हाई था इस बार, 48 के आसपास भी पहुंच गया था दिल्ली के अंदर।
उसमें इस गाड़ी ने कितना परेशान करा। मैं वही बताया कि मेरे को तो ज़्यादा, मैं तो एसी फुल कर देता था तो मुझे ठंडी हो जाती थी गाड़ी। रेंज में कुछ ड्रॉप, चार्जिंग के टाइम पे कुछ ड्रॉप, ऐसा कुछ हुआ क्या इसमें? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा। मैंने एक्सट्रीम हॉट में ही चलाई है, मतलब इस बार गलती से मैं गर्मियों में आया हूँ घर वापस भी ना, तो एक्सट्रीम गर्मी थी उस टाइम पे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। चार्जिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा गाड़ी में। ऑफकोर्स वो आप एसी ऑन करते हो, उसकी वो जो माइलेज है वो तो कम हो ही जाती है, 50-60 किलोमीटर कम दिखाएगा आपको रेंज। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। अदरवाइज राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की, स्मूथ है। पहले ही होता था कि जब मेरा स्विफ्ट थी तो ये चलाती नहीं थी, ये अवॉइड करती थी। अब ये कहती है मुझे दे दो, मैं चला लेती हूँ तो मुझे इसलिए थोड़ा आराम हो गया गाड़ी लेके। तो यही है दोस्तों स्टोरी ZS EV की। सर आए थे मैम के साथ और इन दोनों ने अपना पर्सपेक्टिव रखा, काफ़ी अच्छी लगी इनको गाड़ी, मज़ा आ रहा है चलाने में। अगर आपकी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है, रनिंग कॉस्ट कम हो या फिर आप भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सर की तरह, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब तो प्राइस भी काफ़ी कम हो गया है। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने इस गाड़ी के लिए कभी भी बुरा नहीं सुना, ठीक है। कोई निगल्स वगैरह नहीं आते। मैं इतना लंबा इसको ले गया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चार्जिंग गन लगाई, इसने एक्सेप्ट नहीं करी या चार्जर में कोई दिक्कत आई इस गाड़ी की वजह से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं लगातार चला इससे, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं हर मतलब 3-4 घंटे के बाद इसको चार्ज कर रहा था, फिर चला रहा था, चार्ज कर रहा था, चला रहा था, इसको रेस्ट नहीं मिल रहा था। तो इसने कुछ भी ऐसा मतलब नहीं सीन क्रिएट करा जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा कुछ मेरे को वहाँ पर प्रिकॉशन लेना पड़े या फिर मुझे रुकना पड़े ज़रूरत से ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, आप दोनों ने काफ़ी अच्छे इनपुट दिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।